आईपीएल में ये बात तो तय हो गई है कि एबी डिविलियर्स अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर कुछ नहीं बोलने वाले। केविन पीटरसन का तो कुछ नहीं कह सकता, एबी डिविलियर्स नहीं अब बोलने वाला, क्योंकि भाई साहब गौतम गंभीर ने जिस लेवल पर जाकर सूता है ना एबी डिविलियर्स को, ओए होए 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 होए, सोच आपकी, मतलब आग लगी है आग। एबी डिविलियर्स ने बेसिकली ये कहा था कि हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की जो कप्तानी है ना वो सिर्फ फूंफा है। छाती निकाल ली, एक जिसे कहते हैं ब्रावाडो टाइप का अपना एक इमेज दिया, वाइब क्रिएट की, लेकिन पल्ले कुछ नहीं है। हाँ, ना अपनी जिसे कहते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2024 में क्या रही है, आप सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। उनका बैटिंग और बॉलिंग का जिसे कहते हैं ना जनाजा ही निकला है। और कप्तानी वो तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास थी। 13 में से टोटल 4 मैचेस जीते हुए हैं, बॉटम पे पड़े हुए हैं, ठीक है। वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इतना गहरा तो टाइटैनिक नहीं डूबा हुआ जितना मुंबई इंडियंस डूबा हुआ है पॉइंट्स टेबल के ऊपर। तो मुंबई इंडियंस का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क, और वो पहली टीम थी यार, मुंबई इंडियंस पहली टीम थी इस सीज़न में जो कि प्लेऑफ से बाहर हुई है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो एबी डिविलियर्स ने कहा कि यार ये शोध बोना बंद कर यार, तू अच्छा खासा डिसेंट किस्म का प्लेयर है, डिसेंट किस्म का कप्तान है, तो ये सारी हरकतें मत कर, ज़रा अच्छे तरीके से इस टीम को लीड कर। इतने सीजनड प्लेयर हैं तेरे साथ, इतनी जिसे कहते हैं पावरफुल किस्म की फ्रेंचाइज है, बेहतरीन किस्म की टीम है, और उसके ये हालात हो गए हैं तेरी कप्तानी के नीचे। तो इस सारे मामले में कूदे गौतम गंभीर जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा ये किस मुँह से बात कर रहा है एबी डिविलियर्स, इसने क्या पढ़ लिया कप्तान होकर, क्या किया इसने, इसकी अपनी क्या जिसे कहते हैं परफॉर्मेंसेज हैं, क्या जिताया इसने एज ए कप्तान। आईपीएल में तो एबी डिविलियर्स ने कभी किसी टीम की ऐसा कैप्टनसी नहीं की ना, ये तो आपको पता ही है। तो साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने की है, और साउथ अफ्रीका के लिए उनकी कप्तानी बट ठीक है, सो थी, कोई बहुत मेजर तो इवेंट वो जीते कोई नहीं है। हाँ, कोई मेजर आईसीसी का इवेंट कोई समथिंग कुछ पल्ले नहीं है। आईपीएल में की कोई नहीं है, बाकी आगे पीछे अगर कोई छोटी मोटी की हो तो वो एक अलग बात है। गौतम गंभीर ने यही ताना मारा कि यार बात आप हार्दिक पांड्या की कप्तानी के ऊपर तब करें जब आप बड़े बेहतरीन किस्म के कप्तान हो, आपने अपनी टीम को बहुत कुछ जिताया हो, या आप जिस भी टीम के कप्तान बने हो उसके जिसे कहते हैं दिन फिर गए हों, वो जीत पर जीत समेट रही हो। जैसे गौतम गंभीर खुद 2 मरतबा आईपीएल जिताया है कोलकाता नाइट राइडर्स को, केकेआर को 2012 और शायद 2014 में, 2014 मुझे कंफर्म है, 2012-14 कुछ इसी तरह ही है। अच्छा, फिर अभी मेंटोर हैं इस पर्टिकुलर टाइम में केकेआर के, और केकेआर जनाब प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करके बैठा हुआ है, टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं केकेआर वाले। तो गौतम गंभीर का बोलना तो समझ में आता है। तो गौतम गंभीर ने ये कहा है कि हार्दिक पांड्या को टाइम दें, उसको टाइम चाहिए। पहले ही सीज़न में एज कप्तान आपने उसकी इतनी शदीद किस्म की स्क्रूटनी की है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, कि हर मैच में उसको अंडर दी माइक्रोस्कोप दिया गया, उसकी बैटिंग को, उसकी बॉलिंग को, उसकी कैप्टनसी के डिसीजंस को, वो ऑन द फील्ड किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, इन सारी चीज़ों को इतना स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत नहीं थी। उसका पहला आईपीएल है मुंबई इंडियंस में एज कैप्टन। तो गौतम गंभीर को ये लगता है कि आप हार्दिक पांड्या को टाइम दे, विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर हो जाएगा। अच्छा, साथ में ना एबी डिविलियर्स को तो रगड़ा ना, साथ में केविन पीटरसन भी था, तो गौतम गंभीर ने उसका भी गोला गंडा बना दिया। ये क्यों इसको तुम गन्ने की मशीन में दिया ही है ये एबी डिविलियर्स को, तू क्या साथ खड़ा कर रहा है, उसको भी दे दिया। अच्छा, केविन पीटरसन का भी सेम उन्होंने यही कहा कि ना कभी कप्तानी की है किसी मेजर लेवल के ऊपर, ना जिसे कहते हैं कोई आउटपुट है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। अगर आप लोगों ने रन्स बनाए हुए हैं तो वो तो ठीक है, वो तो आपके इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है, आपके नाम के साथ ही जुड़ेंगे, उस टीम को क्या फ़ायदा हुआ है। फेयर पॉइंट कि आपने इतने बड़े बड़े रन स्कोर किए हैं, एबी डिविलियर्स ने आरसीबी के लिए कम रन्स बनाए हुए हैं, कम बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली हुई हैं, लेकिन क्या आरसीबी को कभी टाइटल जिता पाए हैं? नहीं। फॉर दैट मैटर साउथ अफ्रीका को कौन से आईसीसी के इवेंट्स जिताए हुए हैं एबी डिविलियर्स ने विद द बैट, बात ये भी बिल्कुल ठीक है। तो गौतम गंभीर ने जो ताने मारे हैं तो सच्चाई बेस्ड, मारने चाहिए थे नहीं मारने चाहिए थे वो एक अलग बात है, लेकिन गौतम गंभीर ने जितने भी ताने मारे हैं ना वो जिसे कहते हैं स्टेटिस्टिकली बिल्कुल ठीक है। केविन पीटरसन के भी इस किस्म का कोई वो नहीं है, उसके पल्ले भी इस तरह की कोई मेजर अचीवमेंट नहीं है, और एबी डिविलियर्स के भी नहीं है। अब जहाँ तक बात रहेगी हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या का ठीक है पहला सीज़न था और वर्स्ट गया, खैर वो उसके भाई का भी वर्स्ट ही गया, और दोनों भाइयों का इस दफ़ा ना जिसे कहते हैं ना शनि आया पड़ा है। हाँ, उनका दोनों का ही ना जिसे कहते हैं वो
बिल्कुल ही फारग, कोई परफॉर्मेंस नहीं, ना विद द बैट ना विद द बॉल। और हार्दिक चूँकि मुंबई इंडियंस का कैप्टन है तो वो ज़्यादा हाईलाइट हो गया। प्लस वो जिस तरीके से कप्तानी मिली, फिर वो रोहित शर्मा का जाना, रोहित शर्मा की चुप, फ्रेंचाइज उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही, मतलब इन अ वे के हार्दिक पांड्या को डिफेंड कर रही है, रोहित शर्मा की कप्तानी क्यों गई उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है, उसके बारे में सिर्फ खामोशी है। तो रोहित शर्मा भी उसके ऊपर चुप है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ना एक ठीक ठाक किस्म की कंट्रोवर्सी तो इस आईपीएल में जनरेट हुई थी। अब ये आगे जाती या नहीं जाती वो अगले सीज़न में पता लगेगा। मुंबई इंडियंस का क्या फ्यूचर है वो भी आपको एग्जैक्टली अगले सीज़न में ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अगला सीज़न है मेगा ऑक्शन का। अगले सीज़न से पहले होगी मेगा ऑक्शन, उसमें रोहित शर्मा का क्या फ्यूचर है मुंबई इंडियंस में, यू नेवर नो। रोहित जाता है तो क्या, अगर रोहित जाता है तो क्या रोहित अकेला जाएगा, रोहित स्टे करता है तो फिर क्या सिनेरियो होगा, और अगर रोहित जाता है तो क्या रोहित के साथ कोई और भी जाएगा। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस। तो हार्दिक पांड्या की मेरा ख्याल है ये वाला आईपीएल फॉरगॉटन, इसको तो करें साइड के ऊपर। हार्दिक पांड्या का असल पता जो है ना वो अगले सीज़न से ऑनवर्ड्स लगेगा, उसकी कप्तानी का, उसकी बैटिंग का, बॉलिंग का, सारी चीज़ों का। वो अगले सीज़न में मेरा ख्याल है ज़्यादा चीज़ें खुलकर सामने आएंगी जब मेगा ऑक्शन हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेयर किधर जा रहा है। क्या रोहित मुंबई इंडियंस में ही रहती हैं या कहीं और फ्लाई कर जाएंगे, और इस तरह की और जो डेवलपमेंट्स होंगी उससे ज़्यादा चीज़ों के बाद मतलब बेहतर क्लैरिटी आएगी। हो सकता है मुंबई इंडियंस की भी टीम काफ़ी हद तक चेंज हो जाए और हार्दिक पांड्या एक नई टीम को लेकर लीड कर रहे हो सकता है नई टीम के साथ उनके दिन फिर जाएँ, बेहतर कप्तानी करना शुरू हो जाएँ, विन्स मिलनी शुरू हो जाएँ। क्रिकेट का पता तो नहीं लगता ना। तो लेट्स सी क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।